कोल्हापुर में औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की। मराठा स्वराज्य को यह बहुत बड़ा झटका था। औरंगजेब को लगा था कि अब मराठा साम्राज्य खत्म ही हो गया। जिस शेख निजाम यानी मुकर्रब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था, उसे अब लगने लगा था कि पूरा दक्कन उसके हवाले हो जाएगा, क्योंकि संभाजी राजे को पकड़ने के बाद उसका कद औरंगजेब के दरबार में बढ़ता ही चला जा रहा था। खान जमाल फत्ते जंग बहादुर मुकर्रब खान, ऐसा लंबा चौड़ा किताब औरंगजेब ने उसे दिया था। एक तरफ यह दोनों खुशी में सपने देख रहे थे, वही दूसरी तरफ मराठे बदले की आग में झुलस रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके औरंगजेब ने जैसे कि खुद की पूरे मुगल शाही की कब्र ही खोद ली थी, और मानो मुकर्रब खान के तो दिन ही भर चुके थे। मराठों के स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत हो रही थी। खुशी के सपनों में रंग चुके इन मुगलों की मराठों ने अपनी गनिमी कावा युद्ध नीति से मानो नींद ही गायब कर दी, और इस महायुद्ध की कमान संभाल रहे थे रणमार्तंड महापराक्रमी शूरवीर सरसेनापति संताजी घोरपड़े। मराठों का राजा खत्म हो चुका है, यह सोचकर आराम से सो रहे औरंगजेब के छावनी पर संताजी ने सिर्फ 2000 सैनिकों के साथ हमला किया। औरंगजेब की आंखों के सामने उसके शाही परचम को जलाकर उसकी नाक काट दी। वहां से निकलकर मराठे सीधा पहुंचे रायगढ़ को घेर कर बैठे जुल्फिकार खान के पास। वहां मराठों ने मुगलों के खून की नदियां बहा दी। वहां से जुल्फिकार खान के 5 हाथी हथियार ले और सीधा पनाला किले पर राजाराम महाराज के पास पहुंच गए। पनाला पर अक्टूबर 1689 में संताजी को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने वाला और औरंगजेब के हवाले करने वाला मुकर्रब खान कोल्हापुर में छावनी लगाकर बैठा है। मुकर्रब खान का नाम सुनते ही संताजी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। इसके 2 कारण थे। पहला, छत्रपति संभाजी महाराज को उसने पकड़ा था, और दूसरा था जब छत्रपति संभाजी महाराज को बचाते हुए मुकर्रब खान के सेना ने संताजी के पिता मालोजी घोरपड़े की हत्या की थी। संताजी यह भूले नहीं थे। रामचंद्र अमात्य, शंकराजी नारायण, इन लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद संताजी ने मुकर्रब खान को खत्म करने की ठान ली। अक्टूबर 1689 में संताजी अपनी सेना के साथ मुकर्रब खान की छावनी में घुसे। मराठों को वहां देखकर मुगल सेना में भगदड़ मची। सभी चिल्लाने लगे, मराठे आए, मराठे आए। मुकर्रब खान और उसका बेटा खाने आलम नींद से जग गए। फिर मुकर्रब खान ने बड़े ही हिम्मत के साथ सेना को इकट्ठा किया, मराठा सेना पर हमला किया। खान के हमले से मराठा सेना बिखर गई। फिर संताजी ने भी सैनिकों को भाग जाने का इशारा किया। मराठे भाग रहे थे, यह देखकर खान और उसके बेटे ने जोश जोश में मराठों का पीछा करना शुरू किया। आगे मराठा सेना पनाला की तरफ भाग रही थी, वही उनके पीछे मुकर्रब खान और उसका बेटा अपनी मुगलिया सेना के साथ पीछा कर रहा था। मराठा सेना भागते भागते पनाला के पास के जंगल में जाकर अचानक से रुक गई। तेजी से भागने वाली मराठा सेना अचानक से रुक गई। यह देखकर मुकर्रब खान डर गया। उसको समझने में देर नहीं लगी कि वह संताजी का पीछा करते हुए यहाँ नहीं आया, बल्कि संताजी ने उसे यहाँ तक लाया। देखते देखते संताजी की सेना मुकर्रब खान के ऊपर हमला करने लगी। जंगल की झाड़ियों में छुपे हुए मराठा बंदूकबाजों ने मुगलों पर गोलियां बरसाना शुरू की। वहीरजी घोरपड़े, विठोजी चौहान जैसे जवान खूनी सैनिकों ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। फिर मुकर्रब खान की सेना कोल्हापुर के तरफ भागने लगी, मगर अब लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। मराठों ने मुगलिया सेना को रोक लिया। फिर वहाँ शुरू हुआ मराठों का रक्त रंजित तांडव। मराठों ने मुगलों के खून की नदियां बहा दी। मुकर्रब खान और उसका बेटा अब मराठों की चंगुल में फंस चुके थे। दोनों बाप बेटों पर तलवार और भालों के कभी न भरने वाले घाव हो चुके थे। मगर इस वक्त मुकर्रब खान के सेना की एक टुकड़ी कोल्हापुर से वहां आई, और उन्होंने मुकर्रब खान और उसके बेटे को युद्ध भूमि से बचाकर कोल्हापुर की तरफ ले गए। औरंगजेब का एक इतिहासकार ईश्वरदास नागर ने फतुहाते आलमगीरी में लिखा है, इस युद्ध में मराठों के 700 और मुगलों को 400 सैनिक मारे गए। साथ में मुकर्रब खान और उसका बेटा तलवारों और भालों के वार से जख्मी हो चुका था। जिस वक्त यह लड़ाई चल रही थी, उसी वक्त शंकराजी नारायण के नेतृत्व में मराठा सेना की एक टुकड़ी ने मुकर्रब खान की और कोल्हापुर की छावनी लूट ली। जख्मी मुकर्रब खान ने औरंगजेब को बताया कि वह युद्ध जीत चुका है। भले ही मुकर्रब खान ने औरंगजेब को कुछ भी बताया होगा, मगर उसके शरीर पर जो घाव थे वह यही बता रहे थे कि जीत असल में मराठों की ही हुई है, और उन्हीं न भरने वाले तलवारों के घाव की वजह से मुकर्रब खान का अंत हुआ। गद्दारी से कुतुबशाही खत्म करने वाला, औरंगजेब का चमचा बनकर दक्कन पर राज करने के सपने देखने वाला एक और खान संताजी ने मिट्टी में मिला दिया। अपने राजा और पिता के खून का बदला संताजी ने ले लिया। वहाँ से 6 महीने के अंदर ही मराठों ने कोल्हापुर से लेकर
अपने तक का सारा प्रदेश अपने कब्जे में ले लिया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। संताजी का नाम सुनकर औरंगजेब देर रात को नींद से जगने लगा था। आगे चलकर तो औरंगजेब के घोड़े भी संताजी के नाम से डरने वाले थे। सलाह में ऐसे नरवीर शूरवीर सेनापति संताजी घोरपड़े को